अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि तमाम लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निबिलन अंजी मैथमेटिक्स फाउंडेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 4.2 मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने इसको समझना है, मैट्रिक्स है सिंपल, इसको सिर्फ हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। मैं आपको इसी तरीके से समझाऊंगा। नेक्स्ट इसके जो पार्ट है वो भी इसी तरह मल्टीप्लिकेशन वाले हैं, तो टफ कोई चीज नहीं है। बस आपने इसे देखना है कि ए मैट्रिक्स आपके सामने ये दिए गए, आप देख सकते हैं बी ये दिया गया है, सी ये दिया गया है। पहली चीज आपको ये कह रहा है कि ए प्लस बी फाइंड करें, दूसरी कह रहा है कि सी माइनस ए फाइंड करें, चौथा ये तीसरी ये कह रहा है कि 4b प्लस 2c फाइंड करें। ए प्लस बी तो सिंपल ही है। अब आपने प्लस कैसे करना है, कंफ्यूजन यहाँ से स्टूडेंट को हो जाती है। ये मैट्रिक्स है 4 - 1 6 9 0 3 3 - 2। 4 को आपने इस इंट्रीज को इसके साथ ऐड करना है, इसको इसके साथ ऐड करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, यानी कि जो इंट्रीज होगी मैट्रिक्स के सामने है उसको उसके साथ ऐड करना है। यानी कि 4 को आपने 3 के साथ ऐड नहीं करना है, ये कि 4 का -2 के साथ ऐड करना चाहिए, नहीं। पहले को पहले के साथ, दूसरे को उसके साथ, तीसरे को उसके साथ, चौथे को उसके साथ ऐड किया। 4 को 0 के साथ किया तो मेरे पास 4 आया, -1 + 2 किया तो -3 में से 1 निकाला तो 2 आया, 6 + 3 किया तो 9 आया, 9 - 2 किए तो मेरे पास क्या आ गए 7 आ गए। यानी कि a प्लस बी हमने इजीली क्या कर दिया है, फाइंड कर दिया है। अब c माइनस a देखिएगा, 8 अब माइनस आ गया है, 8 को इसके साथ माइनस कर रहे हैं, 3 को इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 8 - 4 किए तो मेरे पास 4 आ गया, आप देख सकते हैं। 3 - 1 किया, अब 3 - into -1 तो ये क्या आ जाएगा 3 - +1 और ये आंसर क्या आ जाएगा 4, ये इस वजह से 4 आया है। 6 - 6 तो 0 आ गया, 1 - 9 तो 1 - 9 तो क्योंकि -9 बड़ा है तो इस वजह से यहाँ पर क्या आ गया -8। सिमिलरली 4b + 2c। अब यहाँ पर क्या करना है, पहले आपके पास 4b चाहिए, आपके पास सिंपल b है, 4b तो नहीं है। आपके पास c सिंपल दिया गया है, 2c तो नहीं है। अब आपने क्या करना है कि पहले इस सारे मैट्रिक्स को b वाले को आपने 4 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है 4b। 4 के जब आप 0 के साथ ऐड करेंगे तो आपका 0 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 12। 4 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 3 क्या होते हैं 12। 4 को -2 के साथ करेंगे तो -8, यानी कि आपके पास 4b की भी वैल्यू आ गई है। अब आपने क्या करना है, आपको 2c करना है, तो 2 को आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है तो 16 आ जाएगा, ये 16 लिखा। 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है 6 आ जाएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 12 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब दोनों कंडीशन मेरे पास आ गई है, 4b भी आ गया है, 2c भी आ गया है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मैंने ऐड करना है, दो मैट्रिक्स को हम ऐड भी कर सकते हैं, दोनों दिए गए हैं 4b + 2c। अब 4b की वैल्यू ये है, 2c की ये है, यानी कि आपने आपकी बार ये दोनों की वैल्यू ऐड करनी नहीं, गलत हो जाएगा। 4b और 2c की 0 को 6 के साथ ऐड किया 16 के साथ तो 16 आया, 12 को 6 के साथ ऐड किया 22 आया, ये 12 को 6 के साथ ऐड किया तो ये मेरे पास से 18 आया, ठीक हो गया। अब 12 को 12 से ऐड किया 24 आया, -6 में से 2 निकाले, -8 में से +2 निकाले, सॉरी -8 में से 2 निकाले तो मेरे पास क्या आया -6। तो ये था आपके पास तीनों का आंसर। तो ये था पहले पार्ट के पहले क्वेश्चन के पहले 3 पार्ट। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करते हैं इसका। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन को समझ रहे हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या ए बी डिफाइंड है, इज ए बी डिफाइंड। अगर ए बी डिफाइंड है तो ए बी को कैलकुलेट करके दिखाएं। फिर अगर ए बी डिफाइंड है फिर हमें बी ए चेक कर रहे हैं कि क्या ए बी बी ए के इक्वल है, पहली बात। फिर कह रहा है कि आपने बी सी चेक करना है, क्या बी सी डिफाइंड है, फिर आपने कैलकुलेट बी सी को करना है, फिर चेक करना है कि क्या बी सी सी बी के इक्वल है। यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर ये बात याद रखिएगा कि मैट्रिक्स के अंदर अगर आप ए को पहले रखते हैं और बी को बाद में, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना बी ए का आंसर डिफरेंट आएगा और ए बी का आंसर आपके पास क्या आएगा डिफरेंट आएगा, ये याद रखिएगा। मैट्रिक्स के अंदर ए बी ए के इक्वल नहीं होता है, ये मैं पहले ही बात बता चुका हूँ पिछली वीडियो के अंदर। अब जब आपने ए बी को मल्टीप्लाई किया ना, ए को ए ये था बी ये था, अब आपने चेक ये करना कि क्या आया ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं नहीं। तो आपने पहले की कॉलम चेक करना है, दूसरे की रो। तो पहले के कॉलम कितने, एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम, रो इसकी 2 है,
इसका मतलब 2/2 का है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। फिर इसी रो को आपने तवज्जो करनी है, इस बात पे आपने पूरी तवज्जो से देखना है, फिर जाके आपको समझ लगेगी। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आया। फिर ये पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ये पहली रो इस कॉलम के साथ। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया, 24 आया। फिर आपने इस रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 3 को 0 से दिया तो 0 आया। 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आया। अब आपने इसको नहीं छेड़ना है। अब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, फिर तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम। अब आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आया। 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0 आया। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 0 आया। 0 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 0 आया। फिर तीसरी रो को पहले कॉलम, 5 को 2 से मल्टीप्लाई दिया 10 आया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई दिया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई दिया तो आपके पास क्या आया, 3 आया। 5 को 0 से मल्टीप्लाई दिया 0 आया। 1 को 8 से मल्टीप्लाई दिया 8 आया। इनको ऐड करें 6 20, ये 30 हो जाएंगे। ये 64 एज इट, ये 6 एज इट, ये 0 हो जाएगा। 10 प्लस 3 13, 0 प्लस 8 आपके पास 8। आपके पास ए बी आंसर आ गया। अब वो कह रहा था कि क्या ए बी डिफाइंड है, तो आपने लिखना है यस ए बी डिफाइंड, क्योंकि ए बी का आंसर आ गया है ना। ए बी हमारे पास क्या आ गया, डिफाइंड आएगा। फिर कह रहा है क्या बी ए डिफाइंड है, तो यहाँ मैंने लिखा ना डिफाइंड। क्यों, आइए मैं आपको बताता हूँ। हमने पहले की रो और दूसरे के कॉलम देखिए, पहले की रो और दूसरे के कॉलम क्या है, बराबर है। लेकिन अगर पहले के कॉलम देखे जाए तो पहले की 2 कॉलम है और दूसरी की रो कितनी है, 3 है। तो यहाँ 2 है और यहाँ 3 था। यहाँ पर पहले की रो कितनी थी, यहाँ पर देखिए पहले के कॉलम कितने थे, 2, और यहाँ का रो कितनी थी, 2, यानी 2/2 था, तो इस वजह से ये डिफाइंड था। यहाँ पर कॉलम 2 है लेकिन रो 3 है। यहाँ पर कॉलम 2 थे, यहाँ पर रो भी 2 थी, इस वजह से बराबर था। लेकिन अगर आपको फिर भी शक हो कि ये बराबर, तो आप यहाँ से तो पहली बात क्लियर होगी कि हमने कॉलम और रो चेक करना पड़ेगा कि क्या दोनों के बराबर है कि नहीं। पहले के कॉलम और दूसरे की रो, अब इसके कॉलम और रो दोनों बराबर थे, मल्टीप्लाई हुए, डिफाइंड हो गए। यहाँ पर कॉलम 2 है, यहाँ पर रो 3 है, नहीं हो सकता, सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर फिर भी आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आप तो जो करिएगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली रो को आपने पहले कॉलम से जब मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर भी वही चीज करते थे, पहली रो को पहले कॉलम से। देखें 2 का 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन ये जो 5 बचा है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 आता है, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 0 आता है, ये 5 किधर को जाएगा। इस वजह से आपके पास जो है ना बी ए डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब ए बी जो है ना वो बी ए के इक्वल है नहीं है। तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक हो गया। इसको आपने छेड़ना नहीं है, सामने दिखाई दे रहा है, इसके 2 कॉलम है, इसकी 3 रो है, तो इसका आर्डर आपस में इक्वल नहीं है, इस वजह से ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अब तवज्जो करनी है, बहुत इजी क्वेश्चन फिर आ गया। वही है कि क्या बी सी, पहले ए बी का था, बी सी, क्या इज बी सी डिफाइंड। अगर बी सी डिफाइंड है तो उसको कैलकुलेट करके बताएं। पहले आपने क्या करना है, डिफाइंड है। जब डिफाइंड ही नहीं तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। जिस तरह पीछे नहीं किया था कि बी ए डिफाइंड नहीं था तो उसको हमने कैलकुलेट नहीं किया था। जब डिफाइंड होगा तब कैलकुलेट करना है। फिर कैलकुलेट आल्सो सी बी, अगर सी बी डिफाइंड है तो उसको भी कैलकुलेट करना है। फिर चेक करना है कि क्या बी सी बी के इक्वल है कि नहीं। ठीक हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स के अंदर कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। आइए बी की पहले आइए लिखिए और सी की लिखिए। ये बी थी, ये सी की। देखिए इसकी भी 2 रो है और इसकी भी 2 कॉलम है। क्या अभी इसके 2 कॉलम है और इसकी 2 रो है। देखिए आर्डर दोनों का क्या है, सेम है। चाहे इसको पहले लिखे इसको बाद में, दोनों का आर्डर सेम है। इसका मतलब कि ये दोनों हमारे पास क्या है, ये भी डिफाइंड है, ये हमारे पास क्या है, डिफाइंड है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, 2 को 7 से मल्टीप्लाई दिया 14 आया, 0 को 6 से दिया 0 आया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 आया, 0 को 6 से 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया। अब इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को हमने इस कॉलम के साथ। 3 को 27 से मल्टीप्लाई दिया तो 21 आया। 8 को 6 से दिया तो 48 आया। 3 को 2 से दिया 6 आया। 8 को 3 से दिया तो 24 आया। दोनों को ऐड किया तो 14 प्लस 0 14 आया। 4 प्लस 0 4 आया। 21 प्लस 48 69 आया। और 6 प्लस 24 हमारे पास क्या है, 13 आया। इसका मतलब कि ये हमारे पास डिफाइंड भी है और कैलकुलेट भी हो गया। अब हमने सी बी को चेक करें तो इसकी भी पहले 2 कॉलम है, इसकी 2 रो है। इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या है, डिफाइंड है। यस इट इज डिफाइंड। यस ये भी डिफाइंड है और यस ये भी डिफाइंड है कि दोनों बी सी और ए सी भी हमारे पास क्या है, डिफाइंड है। मल्टीप्लाई करें, पहली रो पहले कॉलम 7 को 2 से मल्टीप्लाई दिया तो क्या है 14। 2 को 3 से मल्टीप्लाई दिया तो 6 आया। फिर 7 को 0 से मल्टीप्लाई दिया तो 0 आया। 2 को 8 से मल्टीप्लाई दिया तो 16 आया।
6 को 2 से मल्टीप्लाई दिया तो 12 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई दिया तो 9 आया, 6 को 0 से मल्टीप्लाई दिया तो 0 आया, 3 को 8 से मल्टीप्लाई दिया तो 24 आया। 14 प्लस 6 ये 0 हो गया और 0 प्लस 16 ये 16 हो गया, 12 प्लस 9 21 हो गया और 0 प्लस 24 आया। अब कह रहा था कि क्या BC CB के इक्वल है, तो देखिए BC की वैल्यू क्या आई थी, BC की आई थी 14, 4, 69, 30, तो इसी की आई है 20, 16, 21, 24। ठीक है, ये दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो हमने कहा कि BC CB के इक्वल नहीं है, ये BC आप लिखे नॉट या इस तरह लिखते हैं BC नॉट इक्वल टू CB, तो ये था इसका आंसर। तो नेक्स्ट हम मजीद इसकी क्वेश्चन करते हैं।